और आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देसी घी और कलावे के बाद वो तीसरी कौन सी पूजा सामग्री है जिसमें मिलावट न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है? इसकी पहचान समय रहते कैसे करें और इससे कैसे बचें? अब पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, वो तीसरी पूजा सामग्री कौन सी है? देखो, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने रोज अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन इस पर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगरबत्ती में बांस की तीली होती है, जिसको जलाना हमारे सनातन धर्म में सख्त वर्जित है। यहाँ तक कि शमशान घाट पर जो अर्थी जाती है वो बांस पर ही जाती है। बांस की अर्थी बनती है और उस पर डेड बॉडी को रख करके शमशान घाट में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ बांस वहाँ भी नहीं जलाया जाता है। जब शमशान घाट पर बांस जलाने की मनाही है, शमशान घाट पर बांस नहीं जलाया जा सकता है, तो आप अगरबत्ती में लगी हुई वो बांस की तीली को रोज जला रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं कहा गया है कि अगरबत्ती जलाइए। हर जगह धूप शब्द का प्रयोग हुआ है, धूप का। और भी धूप कैसा? मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय मार्धी कैसह कुंकुमय सुरचितई सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। धूप बनती कैसे है? उसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, कपूर, शहद, सरसों, ये सब चीजें मिला करके धूप बनती है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बांस में लेड और हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिस है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए फेथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये एक फेथलिक एसिड का ईस्टर होता है। ये भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध न्यूरोटॉक्सिस और हेप्टोटॉक्सिस को भी साथ के साथ शरीर में पहुंचाता है। इसकी लेस मात्र उपस्थिति कैंसर या मस्तिष्क के घात को कारण बना सकता है। जो लोग रोज अगरबत्ती जलाते हैं, उनको मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। हेप्टोटॉक्सिस को थोड़ी सी मात्रा लीवर को नष्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। अगरबत्ती में जो कृत्रिम सुगंध डाली जाती है, उससे एलर्जी, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। और आजकल एक बड़ा फैशन देखने को मिल रहा है, हमें भी देखने को मिलता है, हो सकता है आपको भी देखने को मिलता हो। जहाँ कहीं भी शुभ कार्य होता है और वहाँ पूजा का पूरा सामान सजा दिया जाता है, और जब तक यजमान नहीं आया होता है तब तक पंडित जी खाली बैठना नहीं चाहते हैं। वो 5 अगरबत्ती निकाल करके जला करके अगरबत्ती जला के पहले से ही रख देते हैं। ये बीमारी है, ये पंडित जी को मानसिक बीमारी है अगरबत्ती जलाने की। नहीं जलाना चाहिए। जब तक दीपक न जल जाए, जब तक संकल्प न हो जाए, तब तक अगरबत्ती जलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं लोग, 90 से 95% लोग करते हैं। पहले 5 अगरबत्ती जलाकर रख देंगे, जो वायुमंडल के लिए, जो वहाँ खड़े लोगों के लिए, जो वहाँ पूजा करने वाले के लिए बहुत हानिकारक है। धूप जलाएं तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन अब जब पूजा सामग्री में ही आप अगरबत्ती लिख देंगे तो यजमान कहाँ से धूप लेके आएगा। और पूजा सामग्री में अगर अगरबत्ती आई है और आप इनकार कर दीजिए कि नहीं अगरबत्ती नहीं जलेगी, धूप ही जलेगा, धूप मंगवाइए, तो भाग करके कोई धूप खरीद के लाएगा। तो इसलिए
हम सभी दर्शकों को कम से कम अपने घर के पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।